नहीं चलेगा, नियमित करना होगा। क्या बच्चे स्कूल में सिर्फ पोशाक पहनने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जा रहे हैं कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं? शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे, भवन को बुनियादी तमाम इंतजाम नहीं करेंगे, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई नहीं करवाएंगे, मैथ का, साइंस का और अंग्रेजी के टीचर जब तक स्कूल में नहीं रहेंगे बच्चे क्यों जाएंगे? नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है और नई शिक्षा नीति ला करके बिहार में उसको स्वीकार करके जो है शिक्षा का निजीकरण की तरफ से तेजी से बढ़ाया जा रहा है। बिहार को भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा महंगा होने के चलते वो शिक्षा से बेदखल हो रहा है। तो ये सब हमारी मांगे हैं कि जो सरकारी स्कूलों में किताब के बदले सरकार पैसा देने की योजना चला रही है उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चों के पास किताब आज भी सरकारी स्कूलों में नहीं है, इसीलिए सरकार को पैसा देने के बजाय किताब देनी चाहिए ताकि बच्चे उसको पढ़ाई उसे कर सकें। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं प्रमीर सिंह। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज फिर विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया विधानसभा के बाहर। माले के जितने भी विधायक थे शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार को घेरते नजर आए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में शिक्षा की व्यवस्था है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। माले के विधायक संदीप सौरभ भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप देख लीजिए। हम लोग की मांग यही है कि विकास का पैमाना बिहार में जो सेट हो रहा है उसके बीच से उसके जो पहला कतार में जो पहली बात होनी चाहिए थी वो होना चाहिए था शिक्षा की बात, लेकिन शिक्षा पे बात नहीं हो रही है। 2,75,000 शिक्षक के पद नीचे खाली हैं। कॉलेज लेवल पे अगर देखिए तो लगभग 70% के आसपास शिक्षक के पद वहाँ भी खाली पड़े हुए हैं। बिहार में सत्र नियमित नहीं है, नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है और नई शिक्षा नीति ला करके बिहार में उसको स्वीकार करके जो है शिक्षा का निजीकरण की तरफ से तेजी से बढ़ाया जा रहा है बिहार को भी। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा महंगा होने के चलते वो शिक्षा से बेदखल हो रहा है। तो ये सब हमारी मांगे हैं। हमने सरकार से ये भी कहा है कि जो सरकारी स्कूलों में किताब के बदले सरकार पैसा देने की योजना चला रही है उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चों के पास किताब आज भी सरकारी स्कूलों में नहीं है, इसीलिए सरकार को पैसा देने के बजाय किताब देनी चाहिए ताकि बच्चे उसको पढ़ाई उसे कर सकें। और असल में शिक्षा विभाग को कितना बजट मिला ये दोनों अलग अलग चीज़ है। एक बात तो ये, दूसरी बात कि शिक्षा के फंड को आप खर्च कहाँ कर रहे हैं। सही बात है, पोशाक योजना, मिड डे मील योजना, ये सब जो साइकिल योजना, ये योजनाएं में दिक्कत नहीं है, ये योजना आप चलाइए। लेकिन क्या बच्चे स्कूल में सिर्फ पोशाक पहनने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जा रहे हैं कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं? तो जब तक आप बुनियादी चीज़ ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे, भवन को बुनियादी तमाम इंतजाम नहीं करेंगे, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई नहीं करवाएंगे, सरकार का ही आंकड़ा कह रहा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे जो हैं उनकी उपस्थिति केवल 27% है। 100 बच्चे अगर दाखिला ले रहे हैं तो केवल 27 बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ा क्या रहे हैं आप? बिहार में 5520 उत्क्रमित विद्यालय 3 साल पहले बनाया गया। 3 साल के अंदर एक जगह भी एक शिक्षक भी अब तक अपॉइंट नहीं किया गया। तो आप कुछ का कुछ घोषणा कर दे रहे हैं, कुछ का कुछ बजट कर दे रहे हैं, ग्राउंड पे कोई सुधार नहीं हो रहा है। ये तमाम बातें हम लोग उठाना चाहते हैं। तो आपने देखा कि संदीप सौरभ साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षकों की ज़रूरत है। शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से लगातार गिरती जा रही है, इससे बिहार का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। नीतीश कुमार तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब आप ज़मीनी स्तर पर उसका हकीकत जानने जाइएगा तो कुछ और ही होता है। जिस तरह से शिक्षकों की कमी के कारण जो शिक्षा व्यवस्था लगातार गिर रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष बिहार सरकार को घेर रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी घेर रहा है। आपको मालूम ही होगा कि इस साल के बजट में सबसे ज़्यादा खर्च अगर बिहार सरकार ने किसी विभाग पर किया है या करने का प्रावधान है वो शिक्षा विभाग है। तो शिक्षा विभाग पर सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार ध्यान दे रहे हैं, उसके बावजूद कई सारी कमियां आए दिन देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं कमियों को लेकर अब विपक्ष भी नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहा है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। और आप क्या सोचते हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।